बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल का पुलाव। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने ली है 2 कप चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे भिगो के रख दिया था और उसके बाद मैंने इसे बॉयल कर लिया। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे प्रेशर कुकर में इसको बॉयल करें, चाहे देगची में इसको बॉयल करें। ये देखिए, ये मुकम्मल तौर पर पकी हुई है, इसको कच्चा नहीं रखना आपने बिल्कुल भी। इसके अलावा लिए हैं 3 कप चावल, जिनको मैंने भिगो के रख दिया है। इसके अलावा लिए हैं प्याज, 2 से 3 अदद हैं ये, और इनको पतले टुकड़ों में आपने काट लेना है। ऑयल इसमें तकरीबन पौना कप जाएगा। इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल जाएगा, क्योंकि दाल ज़्यादा ऑयल चूस लेती है। इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। एक टमाटर लिया है और पतले टुकड़ों में मैंने इनको काट लिया है। और ये देखिए, जब प्याज का कलर इस तरह का आए तो हमने ये ऐड करने हैं। अब इनको मीडियम आंच पे आपने पकाना है। 1 चम्मच के करीब आपने इसमें लहसुन का पेस्ट डालना है। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं पाउडर फॉर्म में ले रही हूँ लहसुन को। 3 से 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और ये टमाटर उस वक्त तक बिल्कुल नरम हो चुके होंगे। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए इस वक्त, नहीं तो प्याज ज़्यादा जल जाएंगे। प्याज का कलर निकालने के लिए मामूली सा पानी ऐड किया है मैंने। इसके अलावा 3 चम्मच नमक के मैं लूँगी इसमें। 4.5 कप हैं ये पानी के, वो ऐड किया है मैंने इसमें। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, इनको बारीक काट के वो मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो इस वक्त इसमें सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ। साबुत गरम मसाला में मैंने लिया है जायफल, दालचीनी का टुकड़ा और 2 चम्मच ज़ीरा। साबुत ज़ीरा है ये, सफ़ेद ज़ीरा। अब इसको 1 से 2 उबाल आने तक हम पकाएंगे और फिर इसके बाद हम चावल ऐड करेंगे इसमें जो भीगे हुए हैं। 7 से 10 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे पकाने के बाद इसका पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन। अब हम इसमें दाल ऐड कर रहे हैं। इसको बिल्कुल नरम हाथों से मिक्स करना है आपने, नहीं तो चावल का दाना और दाल का दाना टूट जाएगा और हमारे चावल बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर दें और कोई भी कपड़ा जो दस्तरखान के तौर पे आप यूज़ करते हैं उसको आप गीला करके ढक्कन के ऊपर लपेट दें और उसके बाद उसको देगची के ऊपर रख के कोई भी वेट उसके ऊपर रख दें। आंच को एक्स्ट्रा स्लो करके इसको 5 मिनट तक दम पर पकने दें। अगर दम खोलने के बाद आपके चावल कभी कच्चे रह जाएं तो आप उसको दोबारा बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए आंच चला सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। चावल बिल्कुल रेडी हैं। अच्छे चावल बनने के लिए अच्छी क्वालिटी के चावल लेना बहुत ज़रूरी है। इसको आप सलाद और रायते के साथ सर्व करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे बने हैं। खाने के बाद आप भी इंशाल्लाह ज़रूर कहेंगे टेस्टी। अल्लाह आपकी सेहत और ईमान में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।